हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए सेक्स गॉड के पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। त्यंग गुस्से से रॉय से कहता है, तुम्हें क्या बोल रहे हो रॉय? रॉय कहता है, मैं सही कह रही हूँ त्यंग, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना चाहती हूँ। त्यंग गुस्से से कहता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझसे दूर रहना और मुझसे चिपकना मत। रॉय कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो त्यंग? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अब तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। ये बोलकर रॉय ने त्यंग को हक कर लेता है। त्यंग वहाँ पर एक स्टैचू की तरह खड़ा था। त्यंग गुस्से से रॉय को अपने से दूर करते हुए कहता है, मुझसे दूर हो जाओ। ये बोलकर त्यंग उस रूम से बाहर चला जाता है। उस इंसिडेंट के बाद त्यंग को नहीं समझ में आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो कैसे भूल सकता है कि रॉय ने उसके साथ क्या किया था। और अब रॉय उसकी ज़िंदगी में वापस आ गया है। रॉय ने उसे इस तरह छोड़ कर चला गया था जैसे वो दुनिया से गायब ही हो गया था। त्यंग के दिमाग में काफ़ी सारी बातें चल रहा था और त्यंग यही सारी बातें सोचकर वो क्लासरूम की तरफ जा रहा था। तभी अचानक त्यंग किसी के साथ टकरा जाता है। और कोई नहीं, जंगकुक था। जंगकुक कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? भगवान ने तुम्हें तो आंखें दी है और उस आंखों का ना इस्तेमाल करो। जंगकुक ये बोलने के बाद वो त्यंग की बात को वेट कर रहा था, लेकिन त्यंग कुछ भी नहीं कहता है और वो सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। पूरी क्लास में त्यंग एकदम साइलेंट था। वो किसी के साथ बात भी नहीं कर रहा था और मेन बात यही था कि वो किसी के साथ फ्लर्टिंग भी नहीं कर रहा था। ये सारी चीज़ें जंगकुक ने नोटिस किया था। त्यंग के इस तरह बिहेवियर को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा ओरिड हो जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार था त्यंग ने किसी भी बात का कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट भी था। जंगकुक ये देखकर त्यंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ओरिड हो जाता है। कैफेटेरिया में जंगकुक अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, लेकिन जंगकुक यहाँ सिर्फ त्यंग को ही ढूंढ रहा था। जंगकुक त्यंग को कहीं भी नहीं देख पा रहा था। वो तुरंत ही वहाँ से उठता है और वो त्यंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। जंगकुक त्यंग को काफ़ी जगह ढूंढता है, लेकिन वो त्यंग को कहीं भी नहीं पाता है। तभी जंगकुक त्यंग को ढूंढने के लिए लैब के अंदर जाता है। जंगकुक जब लैब के अंदर जाता है तभी वो त्यंग को एक लड़की के साथ दिखता है। ये देखने के बाद जंगकुक वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। त्यंग जब जंगकुक को देखता है वो तुरंत ही उस लड़की को छोड़कर जंगकुक के पीछे भागने लगता है और वो पीछे से बुलाता है, जंगकुक रुको। जंगकुक रुकता है और वो कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? त्यंग कहता है, ये क्या था? जंगकुक कहता है, क्या? त्यंग कहता है, तुमने इस तरह रिएक्ट क्यों की जब उस लड़की को मेरे साथ देखा? जंगकुक कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ बात करना नहीं चाहती हूँ। ये बोलने के बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। सब लोग कैफेटेरिया में खाना खा रहा था कि तभी अचानक सबकी नज़र एक न्यू स्टूडेंट पर जाता है। उस न्यू स्टूडेंट के साथ त्यंग भी था। जंगकुक ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील होता है और वो मन में कहता है, त्यंग उसके साथ क्यों है? जंगकुक इंग्लिश क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ था और वो विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। तभी प्रोफेसर क्लासरूम के अंदर आता है और प्रोफेसर के साथ एक न्यू स्टूडेंट भी था। प्रोफेसर कहता है, इनका नाम रॉय है और वो हमारी कॉलेज में नहीं है। रॉय अपने इंट्रोड्यूस करवाता है और वो जाकर त्यंग के पास जाकर बैठ जाता है। त्यंग रॉय को देखकर अपनी आई रोल करता है। क्लास खत्म होने के बाद रॉय त्यंग से कहता है, चलो बेबी हम कहीं अकेले में चलते हैं। ये बात सुनने के बाद जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही उस क्लासरूम से भाग जाता है। जंगकुक इस तरह भागता हुआ देख रॉय कहता है, क्या ये लड़का काफ़ी ज़्यादा वियर्ड नहीं है? त्यंग गुस्से से कहता है, तुम उसे कुछ भी मत कहना, इस तरह की वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं। रॉय कहता है, क्यों, वो तुम्हारा न्यू टॉय है? त्यंग गुस्से से कहता है, शट अप रॉय और मुझे अकेला छोड़ दो। ये बोलकर त्यंग वहाँ से चला जाता है। त्यंग जंगकुक को काफ़ी सारी जगह पर ढूंढता है, लेकिन वो उसे जंगकुक कहीं भी नहीं मिलता है। तभी त्यंग जिमिन को देखता है और वह जिमिन के पास जाकर जिमिन से पूछता है, जिमिन तुमने जंगकुक को कहीं पर देखा है क्या? जिमिन कहता है, हाँ वो लैब के अंदर गया है। त्यंग जिमिन को थैंक यू कहता है, देन वो लैब के अंदर जाता है। त्यंग जंगकुक को बुलाता है, जंगकुक। जंगकुक कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए। त्यंग कहता है, तुम ठीक हो? जंगकुक कहता है, हाँ मुझे क्या होगा? त्यंग कहता है, नहीं तुम क्लासरूम से भाग गए तो इसलिए। जंगकुक कहता है, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? ये बोलकर जंगकुक त्यंग की तरफ देखता है। त्यंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा प्रिटी दिख रही हो। तभी जंगकुक कहता है, अगर ये बात तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चला ना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो सकता है। त्यंग कहता है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। जंगकुक कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो और जाकर किसी और को ढूंढो। तभी त्यंग जंगकुक को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, कोई और तुम ही बन जाओ। जंगकुक त्यंग की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा अनबिलीव हो किम त्यंग। त्यंग कहता है, तुम्हें पता भी है तुम कितनी अच्छी स्मेल करते हो। मैं हमेशा तुम्हारे सामने अपनी सेंस को खो देता हूँ। तभी जंगकुक त्यंग को पुश करता है और कहता है, शट अप किम त्यंग। ये बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है।
जंकू जब लैब से बाहर जा रहा था तभी रॉय जंकू के पास आता है और कहता है, जंकू क्या तुमने तेंग को कहीं पर देखा है? जंकू कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। रॉय कहता है, मैंने उसकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक लेकर आया था। उसे स्ट्रॉबेरी केक काफ़ी ज़्यादा पसंद है और हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छा क्लोज भी है। जंकू कहता है, ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। रॉय कहता है, बाय द वे जंकू क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? जंकू कहता है, श्योर। रॉय कहता है, मैं तेंग से प्यार करती हूँ लेकिन वो हमेशा मुझसे दूर भाग जाता है और तुम दोनों काफ़ी अच्छा दोस्त भी हो, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? जंकू कहता है, नहीं, मैं उसे हेट करता हूँ और हम दोनों कोई अच्छा दोस्त नहीं है। तुम जाकर किसी और को ढूंढो। ये सारी बात किम तेंग सुनता है और किम तेंग कहता है, इसका मतलब वो मुझे हेट करता है। तभी रॉय तेयंग के पास जाता है और तेयंग से कहता है, तेयंग क्या हम आज डेट पर जा सकते हैं? तेयंग कहता है, रियली रॉय, इतने खुश होने के बाद तुम मुझे पूछ रहे हो कि हम डेट पर जाए? रॉय कहता है, प्लीज़ तेयंग मुझे इस तरह इग्नोर मत करो, मेरी लव को एक्सेप्ट कर लो। तेयंग कहता है, लव? किस टाइप के लव की तुम बात कर रहे हो? किसी को स्लीपिंग पिल्स देकर उसकी बॉडी के फायदा उठाना क्या उसे लव कहा जाती है? इन 4 सालों में मैंने उस बात को नहीं भूला पाया और अब तुम प्यार की बात कर रहे हो? आई हेट यू रॉय, मैं तुम्हारा शक्ल तक भी नहीं देखना चाहती हूँ। ये बोलकर तेंग वहाँ से चला जाता है। अब तेंग स्ट्रीट में अकेला चल रहा था और वो जंकू के बारे में सोच रहा था। वो जंकू को एक बार देखना चाहता है। जंकू अपने रूम में बैठा था कि तभी अचानक उसकी डोर नॉक होता है। जंकू थोड़ी सी डर जाता है कि इतनी रात में कौन हो सकता है। जंकू जाता है, अपने डोर ओपन करता है, दिखता है कि तेंग उसके डोर के सामने है। जंकू इससे पहले कुछ कह पाता तभी तेंग तुरंत ही जंकू को हक कर लेता है और जंकू भी तेंग को हक करता है और कहता है, अंदर चलो। दोनों अंदर जाता है तभी तेंग कहता है, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। जंकू कहता है, कोई बात नहीं, क्या तुम ठीक हो? तेंग जंकू की लैब में अपने सिर रखते हुए कहता है, जंकू क्या तुम मुझे हेट करते हो? जंकू कहता है, नहीं तेंग, मैं तुम्हें हेट नहीं करता हूँ और मैं भला तुम्हें हेट क्यों करूँगा बिना किसी रीज़न के? तेंग कहता है, क्या तुम सच में मुझे हेट नहीं करते हो? जंकू कहता है, नहीं मैं तुम्हें हेट नहीं करता हूँ, अब तुम मुझे बताओगे कि क्या हुआ? तेंग कहता है, एक्चुअली मेरी और रॉय की लड़ाई हो गई, मैं तुम्हें उसकी रीज़न अभी नहीं बता सकती। जंकू कहता है, क्या तुम दोनों की ब्रेकअप हो गई? तेंग कहता है, नहीं नहीं, हम दोनों कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थे। जंकू कहता है, अच्छा है, मुझे भी वो रॉय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी तेंग कहता है, क्या तुम जेलस हो? जंकू कुछ भी नहीं कहता है और कहता है, अभी हमें सोना चाहिए, रात बहुत हो गई। नेक्स्ट डे कॉलेज के कैफेटेरिया में तेंग जंकू के साथ बैठा था और जिमिन यूंगी के साथ बैठा था। तेंग के दिमाग से मॉर्निंग वाली इंसिडेंट बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। जब से वो जंकू के पिंक अंडरवेयर को देखा है तब से उसे जंकू के लिए डटी डटी थर्ड आने लगा है। जंकू देखता है कि तेंग कुछ सोच रहा है, तभी वो स्मिक करता है और वो अपने लिप को बाइट करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो तेंग? तेंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जंकू तेंग के ईयर में कुछ ऐसा कहता है जिसकी वजह से तेंग अचानक हर्ट फील करने लगता है। तभी तेंग जंकू की थाई को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, मेरे साथ डेंजरस गेम मत खेलो स्वीटहार्ट, बाद में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। जंकू कहता है, ऐसा मत करो तेंग। तेंग कहता है, लेकिन तुमने जो किया क्या वो सही था स्वीटहार्ट? जंकू के हाथ अब धीरे धीरे तेंग के प्राइवेट पार्ट की तरफ जा रहा था। तभी तेंग जंकू के हाथ को पकड़ता है और उसे तुरंत ही कैफेटेरिया से कहीं दूर ले जाता है। सुगा कहता है जिमिन से, इन दोनों को क्या हुआ? जिमिन कहता है, मुझे नहीं पता। तेंग जंकू को वॉल पर पुश करता है और कहता है, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने वर्जिनिटी मेरे साथ लूज़ करो। जंकू कहता है, मैं रेडी हूँ अपने वर्जिनिटी को तुम्हारे साथ लूज़ करने के लिए।